क्या क्या कर लिया था हमने कल? Quadratic Quadratic equation, equation, log, Logarithm, APGP. binomial, binomial, APGP. yes. हाँ. This much I think हम लोगों ने कर लिया था, है ना? So मैंने इसलिए पूरा नहीं किया था एक्चुअली. I could have continued till 9 o'clock, but मैंने सोचा यार बच्चों को क्यों परेशान करें, है ना? 8:30 का टाइम होता है. Why to extend? क्यों extend करने का? हाँ, इसलिए मैंने छोड़ दिया. और मुझे लगा कम बच्चे हैं और फिर अगर किसी का छूट गया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा. That is why I closed that chapter. मतलब वहीं मैंने क्लोज कर दिया उसको. सो क्वाड्रेटिक आप लोगों को बेसिकली सबको आता होगा, लॉगरिथम भी आपको आता होगा, बाइनोमियल भी आपको आता है और एपीजीपी भी आपको आता होगा. हाँ, देखो कुछ सजेशंस है क्लास से पहले कि नोट्स आपको बनाने हैं. नोट्स यू हैव टू मेक इन माय क्लास. जितना मैं लिखूंगा ना, मैं बहुत कम लिखूंगा. देखो क्रैश कोर्स में मैं क्या करता हूँ, बोलता बहुत ज्यादा हूँ, लिखता बहुत कम हूँ. मैं क्रैश कोर्स में ऐसा सिस्टम रहेगा मेरा. तो आप लोग क्या करिएगा, मैं रिकॉर्डिंग भी आपको भेज दूंगा अगर आपको गरज है तो. अदरवाइज आई विल स्पीक सो मच, यानी कि जितना बाल्टी भर के लेके आया हूं सब खाली कर दूंगा मैं, कुछ छोड़ूंगा नहीं. लेकिन लिखूंगा बहुत कम. लिखूंगा मैं बहुत कम, एकदम सटीक लिखूंगा, टू द पॉइंट. बोलूंगा बहुत सारा. इसीलिए एटलीस्ट जितना मैं बोलूंगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी जितना मैं लिखूंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. फालतू चीज मैं लिखूंगा नहीं. हो सकता है मैं फालतू चीज बोल दूं और लिखूंगा नहीं, या फिर हो सकता है कुछ ऐसी चीजें भी होगी जो मैं बोलूंगा लेकिन लिखूंगा नहीं. सो आप बहुत ही अटेंटिवली हर बात को सुनिएगा और कहीं भी आपको कुछ मिसिंग लिंक लगे तो तुरंत पूछने का. ठीक है? आर यू रेडी? Yes, sir. yes sir, Yes, sir. तो इसके Yes, बाद sir. का टॉपिक क्या था? एपीजीपी के बाद क्या था हमारा? Trigonometry. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री. सो देखो ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम सबसे पहले बात करें तो आता है एंगल. यस और नो? यस सर, एंगल सबसे पहले आता है ट्रिग्नोमेट्री में. सर ये एंगल क्या है? एंगल कुछ भी नहीं है. एंगल मतलब क्या है? दो लाइंस के बीच में कितना एंगुलर गैप है वही एंगल कहलाता है. दो लाइन के बीच में कितना एंगुलर गैप है वही एंगल कहलाता है. अच्छा, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस. डू रिमेंबर दिस फॉर्मूला? एंगल का फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस. फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका सेंटर है, ये कोई आर्क है और ये आर्क एस है, अगर ये रेडियस अगर आर है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा थीटा का? एस बाई आर, है ना? इसको थीटा से लिखते हैं तो एस बराबर आ जाएगा आर थीटा. ये फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस. इसी के ऊपर एक मेथड होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड. आपने नाम सुना है इसका? yes sir, हाँ. Yes, sir. सो ये पैरेलैक्स मेथड खास करके कहाँ यूज होता है ना, जैसे कि मान लो सन है, सन और ये अर्थ है. मुझे माफ करना, अर्थ मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया. ठीक है, ये सन है और ये अर्थ है. तो सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा या बहुत कम? द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड बहुत अर्थ ज्यादा. बहुत ज्यादा. और ये है सन का डायमीटर. तो सन का डायमीटर इस अर्थ पर कुछ पर्टिकुलर एंगल सबटेंड करेगा. ये एंगल बहुत बड़ा होगा या बहुत छोटा? बहुत छोटा. बहुत छोटा सा एंगल होगा, very small, वेरी स्मॉल. इसका मतलब तो यही है कि चाहे मैं इस डिस्टेंस की बात करूं या इस डिस्टेंस की बात करूं या इस डिस्टेंस की बात करूं, तीनों डिस्टेंस सेम होगी एंड दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सन एंड अर्थ. यानी कि अर्थ और सन के बीच के सेंटर की डिस्टेंस है बेटा आर. और ये डायमीटर है. किसका डायमीटर है ये? सन का या अर्थ का? ये किसका डायमीटर है? sun, सन का. सन का. सो डायमीटर डी अगर इसको मैं बोलूंगा तो क्या मैं यहां से डी बराबर आर थीटा लिख दूं क्या? यस. D is the diameter of sun and R is the distance between sun and earth.
and theta should be put in radian. Theta should be in Radian. सर ये रेडियन क्या है और डिग्री क्या है? सो रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री क्या होता है? रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री कैसे निकालते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि 1 पाई रेडियन किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के. 180. How many of you remember this? 1 pi is equal to 180 degree. Yes, almost all of you. है ना? नहीं तो फिर आगे कैसे पढ़ेंगे? So 1 pi radian is 180 degree. है ना? तो आप याद रखिएगा इसको, ये बहुत ही. अच्छा 2 pi क्या हो जाएगा? 2 pi 360. 360 degree. है ना? pi by 4 क्या हो जाएगा फिर? 45. 45. pi by 3 क्या होगा? 60. 60. है ना? pi by 6 क्या होगा? 30. 30 है ना? 30 होगा. अच्छा 2 pi by 3 क्या होगा? 120. 120 अच्छा 5 pi by 6 क्या होगा? 150. अरे कैसे निकाल रहे हैं सर आप? हमको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी बोल दे रहे हैं आप. बेटा pi by 3 कितना होता है? 60. 60 into 2 120. pi by 6 कितना होता है? 30. 30 into 5 150. यस सर. अच्छा 3 pi by 2 क्या होता है बेटा? 3 pi by 2 270. 270. 3 pi by 2 होता है 270 डिग्री. है ना? तो ये हमको छोटे छोटे वैल्यूज पता होने चाहिए. अच्छा हमको डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में बदलना है, तो कैसे बदलते हैं? हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन? into multiply into 180. Multiply by 1. हाँ. सो डिग्री से जाना है अगर रेडियन की तरफ, डिग्री से जाना है रेडियन की तरफ, तो डिग्री को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? पाई बाई 180 से. और अगर आपको जाना है रेडियन से डिग्री की तरफ, तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं 180 बाई. पाई का वैल्यू कितना होता है? पाई पाई का बदला लूंगा 3.1. 22/7 छोटे बच्चों के लिए, हमारे लिए 3.14. 22/7 भी चलेगा. हाँ नो प्रॉब्लम, मुझे कोई एतराज नहीं है. अच्छा आपको अगर लिखना है ना, नोट्स बनाना है ना, मेरे साथ ही बनाओ. वेट मत करो सर, लिखने दो ना हमको. लिखने नहीं दूंगा मैं, क्रैश कोर्स चल रहा है. आपको बनाना है, आप मेरे साथ ही नोट्स बनाइए. ठीक है, ज्यादा टाइम में बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ. अभी ऐसा नहीं है सर आप लिखने नहीं देते हैं, मिटा देते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं ऐसे, सर आप लिखने नहीं देते हैं, मिटा देते हैं, उनका नहीं सुनूंगा. सो डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, इंटू पाई बाई 180 इंटू 180 बाई पाई. पाई बराबर 3.1422/7 हमेशा. अच्छा कुछ ऐसे यूनिट भी आपने देखे होंगे, मिनट सेकंड देखे क्या? Yes, sir. हाँ सर. तो डिग्री, मिनट और सेकंड. सो 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 60. 60. और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60. तो 1 डिग्री में कितना सेकंड हो जाएगा? 3600. 3600. तो यहाँ से कन्वर्जन आपको करना आना चाहिए. जैसे मैंने लिखा 1/60 डिग्री, इसका मतलब क्या होगा? कितना मिनट हुआ ये? 1/60 डिग्री कितना मिनट हो गया? 1 मिनट हो गया. हाँ ना? नहीं हुआ क्या सर? कैसे? बेटा डिग्री की जगह कितना डालो? 60 मिनट डालो ना. तो 60 से 60 कटेगा या नहीं कटेगा? तो कितना मिनट बचेगा? सिर्फ 1 मिनट बचेगा ना. अरे उल्टा भी तो लिख सकता हूँ ना इसको, रेसिप्रोकल करके. हाँ सर. हाँ. और 1/3600 डिग्री क्या हो जाएगा? 1 सेकंड. 1 सेकंड होगा. अबे ये घड़ी वाला मिनट सेकंड नहीं चल रहा है बाय द वे, है ना? ये घड़ी वाला मिनट और घड़ी वाला सेकंड नहीं चल रहा है इधर. ये कौन सा चल रहा है? ये एंगल वाला. एंगल वाला डिग्री, एंगल वाला मिनट, एंगल वाला सेकंड. तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा. अच्छा 1/60 मिनट किसके बराबर होगा? 1 सेकंड. इतना आप ध्यान रखिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा. डिग्री से सेकंड और सेकंड से मिनट, मिनट से डिग्री. तो रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. चलो आगे बढ़ जाता है. तो ये एंगल का फंडा है. एंगल के बाद आते हैं ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज.
सो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने टाइप के हैं हमारे पास जिंदगी में? 6 प्रकार के। 6 प्रकार के ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल ले सकते हैं हम लोग? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसको बोलते हैं हम लोग थीटा। तो जो थीटा के सामने वाला होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिस पर थीटा होता है उसको बोलते हैं बेस, और बच गया वो क्या है? हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा क्या होता है बेटा? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। और टेन थीटा क्या होता है? बोलो 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 बोलो। परपेंडिकुलर अपन Perpendicular upon base. अच्छा, साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कोसेक। Cosec. और कॉस का रेसिप्रोकल? सेक। और कोट किसका रेसिप्रोकल होता है? Tan. का आता है यार आप लोगों को, इंटेलिजेंट है। अच्छा, ये पाइथागोरस नाम का कोई साइंटिस्ट था, उसने क्या बोला था यहाँ से? p square plus b square is equals to h square. h square b equal स्क्वायर to p प्लस b square स्क्वायर plus बराबर b h square। स्क्वायर। तो हमको साइन से कॉस, कॉस से टेन, टेन से कॉट कुछ भी निकालना आना मांगता ही मांगता है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया जाए, मैं आपको देता हूं कुछ ट्राइंगल ऐसे बना के देता हूं जो हमको जिंदगी में बहुत काम आते हैं, चाहे आप कहीं भी चले जाए। कुछ ट्राइंगल्स वेरी फेमस, वेरी वेरी फेमस। क्या ही बोलूं मैं इन ट्राइंगल्स के बारे में, आपको तो पता ही होगा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। 3 4 5 6 8 10 5 12 13। डू रिमेंबर? Yes, sir. Yes, sir. यू शुड रिमेंबर। Oh, sir. ओहो, ये 30, ये कितना होता है? 53 डिग्री होता है। 53 होता है, ये भी 53 डिग्री होता है। इसका आज दिन तक मुझे पता नहीं कितना ही है, बट हम लिख सकते हैं कि कितना आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं टेन थीटा निकालूंगा, यानी कि 10 53 का वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? वो 4/3। 4/3. और अगर मैं साइन 53 निकालूंगा तो कितना आएगा? 4/5, है ना। और अगर मैं cos 53 निकालूंगा तो कितना आएगा? 3/5। ये वैल्यूज आपको बेटा याद होनी ही चाहिए किसी भी कीमत पर। और साइन 53 एग्जैक्टली किसके बराबर होता है? cos 37 के, क्योंकि ये 53 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? 37, और ये होगा साइन 37। ये ऐसी वैल्यूज हैं कि आप चाहे तो अपना नाम भूल जाओ, लेकिन इनको मत भूलो। अच्छा, tan 37 कितना हो जाएगा? 3/4 4. 3/4. 3/4 हो जाएगा। tan 37 विल बी 3/4। बेटा ये दोनों ट्राइंगल एक जैसे ही है, मैंने आपको बेवकूफ बना दिया। आपको दिख रहा है क्या? ये दोनों सेम हाँ, ट्राइंगल सर। है। ये दोनों क्या, मैं 1 करोड़ ट्राइंगल बना सकता हूँ ऐसे मल्टीप्लाई कर करके। मैंने सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैं चाहूं तो सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं चाहूं तो सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, ट्राइंगल बनते चले जाएंगे। ये दोनों सेम है। 6 8 10 5 12 13, 5 12 13 आपको पता होना चाहिए। पता है क्या? बता, ठीक है। तो यहां से अगर आप tan थीटा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 12/5। sin थीटा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 12/13। और cos थीटा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? बोलो 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 बोलो, 5/13। अच्छा, कुछ आइडेंटिटीज हैं ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज की, वो क्या है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 square. स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा। अच्छा, कभी कभी ऐसे आ जाता है, बच्चा बोलता है इसका क्या फॉर्मूला होगा यार, या तो पहले से ही तो sin थीटा है, इसका भी फॉर्मूला है 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। जब 2 थीटा था तो ये थीटा थीटा हो गया, तो जब ये थीटा होगा तो पक्का ये थीटा बाई 2 नहीं होगा क्या? यस और नो? यस सर। यस Yes, सर। sir. Similarly, we have formula for cos 2 theta. What is the formula for cos 2 theta?
cos square theta minus sin square theta. 3 फॉर्मूले हैं भाई साहब। cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूले हैं? 3, है ना। लेकिन आप चाहें तो 1 एक भी - 2 cos 2 cos थीटा का फॉर्मूला याद ना रखें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको याद रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो मत रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये फॉर्मूले जरूरी याद। इसको रट डाला तो लाइफ झिंगल। गलला 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos 2। देखो मैं एकदम टू द पॉइंट लिख रहा हूं बच्चों, मैं चाहूं तो बहुत बकवास कर सकता हूं, यहाँ पर पूरा भर सकता हूं मैं ट्राइगोनोमेट्री से अभी बोर्ड को, बट मैं नहीं चाहता आपका टाइम बर्बाद हो, एनर्जी बर्बाद हो मेरा। 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। और कभी कभी ऐसा लिखा मिलेगा आपको, आप लिख रहे हैं ना, कुछ कुछ लिख रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर जरूर लिखिए, यस सर यस सर। मेरे साथ लिखिए। 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस cos थीटा का क्या फॉर्मूला होगा? 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। These formulas, my dear friends, these formulas जो डब्बे में बंद है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यही फॉर्मूला है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी बात करते हैं हम छोटे छोटे फॉर्मूला और है, जैसे कि साइन ए प्लस बी का। क्या है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला? साइन ए कॉस बी, फिर cos b कॉस ए, plus cos a cos b कॉस ए साइन बी, sin b साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। minus अच्छा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी Cos cos a minus cos b minus minus sin a sin b साइन ए साइन sin बी। a sin b प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अच्छा उसके अलावा सर साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या है? 2 sin 2 sin c C plus plus d by D by 2 cos c minus d by 2. cos c minus d by 2। वंडरफुल। cos c plus cos d 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2. सही बोलना, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। नहीं सर, सही cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2. आर यू श्योर? Yes sir. ठीक है चलेगा, है ना। और साइन सी साइन डी कॉस सी कॉस डी आपने बता ही दिया, कितनी अच्छी बात है ना। तो ये फॉर्मूले आपने अगर कर लिए, मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता हूँ, इतना भी आपने कर लिया तो बहुत है ना। ट्रिग्नोमेट्री के ये वाले आइडेंटिटीज। अब हम चलते हैं एंगल की तरफ। एंगल, किसी भी एंगल का वैल्यू कैसे निकाला जाता है ट्राइग्नोमेट्री के अंदर? ट्राइग्नोमेट्री के अंदर किसी भी एंगल को कैसे निकाला जाए? तो आपको पता है कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं एंगल्स के लिए। इन क्वाड्रेंट्स के नाम क्या क्या हैं? What are the names of these quadrants? First quadrant, second quadrant, third quadrant और fourth quadrant। यहाँ पर होता है 0 डिग्री, यहाँ पर कितना होता है 90 डिग्री। 90 बोले तो पाई बाई 2। ये होता है 180 डिग्री बोले तो पाई रेडियन, और ये होता है 270 यानी कि 3 पाई बाई 2। और वापस से कितना आता है 270 के बाद 90 और ऐड करेंगे तो 360 360 will be there. So 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 90 के एंगल्स होते हैं। और एंगल हमेशा ऐसे घुमाया जाता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एंगल हमेशा कैसे घुमाए? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को लिखने का तरीका होता है 90 माइनस थीटा या फिर 0 प्लस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल आएंगे उनको लिखने का तरीका है ये। अच्छा जो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आते हैं उनको लिखने का तरीका क्या होगा? 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। जो थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे उनको लिखने का तरीका क्या होगा? बोलो 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 बोलो। 180 प्लस थीटा या 180 plus theta and 270 minus 270 minus theta। आप रेडियन में भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेडियन में ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। रेडियन में ये हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा।
रेडियन में ये हो जाएगा पाई प्लस थीटा 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए बोलिए सर 270 प्लस थीटा या फिर 360 माइनस थीटा या ओनली 0 माइनस थीटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज 0। Yes, sir. तो आप चाहें तो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा 2 पाई माइनस थीटा या माइनस थीटा ओनली। तो जब भी आपको माइनस थीटा दिखाई दे सिर्फ समझ जाने का कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। बाय द वे ये सभी थीटा 90 डिग्री से कम है। जितने भी थीटा आपने यहाँ पर लिए ना उनका सबका वैल्यू 0 और 90 के बीच में होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसका राज चलता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव? कारों का सबका इधर सबका राज चलता है। इधर किसका राज चलता है? साइन साइन और कोसाइन का। cosec का इधर किसका राज चलेगा? tan और cot का। tan और cot Cot. और इधर किसका राज चलता है भाई? cos and sec cos and Cos, sec. sec. cos और sec सो शॉर्ट ट्रिक क्या है? ASTC। क्या है शॉर्ट ट्रिक? ASTC। A for all, S for sin cosec, T for tan cot and C for cos and sec। इसका अगर हम हिंदी में बोले तो क्या बोलते थे? मैंने क्या सिखाया था आपको बच्चों, प्यारे प्यारे ए बच्चों? सलमान तेरी का ए सलमान तेरी कार ए सलमान तेरी कार। क्या याद रखेंगे? ए सलमान शाहरुख, अरे जिसको जो पसंद है उस हिसाब से, है ना? तो मैंने एक बार ऐसे सिखाया था, ए सलमान तेरी कार। ए बोला ए शत्रु तेरी कार, ऐसे एक ने बोला। मैं बोला शत्रु, तो बोला शत्रुघ्न सिन्हा। तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर कि एस बोले तो क्या। ठीक है, तो ए सलमान या शाहरुख जो भी अच्छा लगे आपको, तेरी कार। ए से बोले तो ऑल, एस से बोले तो शाहरुख नहीं, एस से बोले तो साइन कोसेक, टी से बोले तो टेन कॉट और सी से बोले तो कॉस एंड सेक। ठीक है, अच्छा कहां पर चेंज होता है, कहां पे चेंज नहीं होता है? कहां पर चेंज होता है, कहां पे चेंज नहीं होता है, हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, जब भी ऐसा दिख जाए 180 प्लस माइनस थीटा, 0 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, चेंज या नो चेंज? नो चेंज। नो चेंज और जब भी ऐसा दिख जाए 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, तो चेंज। सर चेंज मतलब क्या? हमको समझ नहीं रहा है, चेंज क्या बोल रहे हैं आप? हमको कुछ समझ नहीं रहा है। अब है चेंज का मतलब है साइन चेंज हो जाएगा किसमें? कॉस में। और कॉस चेंज हो जाएगा किसमें? साइन में। और अगर टेन होगा तो किसमें चेंज हो जाएगा बड़ा? कॉट में। कॉट सेक होगा तो किसमें चेंज हो जाएगा? कोसेक Sec. लेकिन मैं चाहता हूं आप इसको भूल जाए। मुझे पता ही नहीं है चेंज भी कुछ होता है क्या, मुझे पता नहीं है। नो चेंज होता है। मुझे पता नहीं है 90 प्लस थीटा कोई चीज है क्या? नहीं। क्या 90 माइनस थीटा कोई चीज है? मुझे पता ही नहीं है। मैं उड़ा दे रहा हूं इनको। टू मेक द लाइफ मोर इजी, टू मेक द लाइफ मोर इजी, टू मेक द लाइफ मोर इजी। आई डू नॉट वांट चेंज क्या होता है और नो चेंज क्या होता है, मुझे पता ही नहीं, कभी चेंज होता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मुझे निकालना है साइन 120 डिग्री, कैसे निकालेंगे? 90 प्लस 30 करेंगे या 180 माइनस 60 करेंगे? 180 माइनस 60 करेंगे, क्योंकि 180 माइनस 60 में आपको पता है कि अभी चेंज होने वाला नहीं है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट में चला गया 120 डिग्री? 120 डिग्री, क्योंकि 120 डिग्री 90 और 180 के बीच में आएगा। यस और नो? क्या 120 डिग्री 90 और 180 के बीच में आएगा? यस यस सर सर। इसीलिए वो चला गया है सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव तो प्लस लगाने का, तो प्लस लगा देने का, तो प्लस लगा देने का। ठीक है, और चेंज नहीं होता है तो साइन 60, यानी कि साइन 60 कितना होता है? √3/2। Yes, sir. सर क्या मुझे वो बकवास टेबल निकालने की जरूरत है क्या? साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू। No, टाइम पास sir. करना No, है? नहीं, टाइम पास करना है तो लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, चलो cos 120 निकालो। cos 120 कितना आएगा? कैसे निकालोगे? cos 180 माइनस 60। -1/2. -1/2 -1/2. सो ये आ जाएगा माइनस में आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos माइनस का है।
तो -1/2 मतलब माइनस cos 60 -1/2 -1/2 आता है। याद रखिए sin 120 और sin 60 सेम होता है, जबकि cos 120 होता है -cos 60। आपको दिख ही रहा होगा, कभी कभी पूछ लेता है। अच्छा, तो आप किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई एंगल है जो आप नहीं निकाल पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको दे दिया cos -θ। कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए बेटा? कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव। चेंज करने की गरज है या नहीं है? नहीं नहीं है, तो cos का नहीं है। cos। अच्छा, ये sin -θ होता तो क्या हो जाता बेटा? माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा। माइनस sin θ। आई होप यू रिमेम्बर दिस बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव में आता है। सो cos -θ प्लस cos θ sin -θ माइनस sin θ। इतना आप याद रख लेंगे, बहुत हो जाएगा। देखो ज्यादा नहीं चाहिए हमको, कचरा थोड़ी करना है। कोई बोले 150 डिग्री निकालो, तो 150 को क्या लिखना? 180 - 30। 90 + 60 मत लिखना नीट वाले बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों। आप 150 को 90 + 60 मत लिख देना, क्योंकि पलटी मारता है वो। पलटी मारता है, आप पलटी मार जाएंगे। बी सेफ साइड। बी सेफ साइड का मतलब ऐसे लिखिए ताकि आप बचे रहे। जैसे कि मैं लिखूं 240 डिग्री। 240 डिग्री को कैसे लिखना चाहिए? 270 - 30 या 180 + 60? 180 + 60 186 plus 60 180 + 60 लिखना चाहिए, क्योंकि 270 में पलटी मारता है। हम पलटी नहीं मारते हैं, हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, हमको पलटी मारना नहीं आता है। हम सिंपल कैटेगरी के हैं। अगर मान लो 330 आपकी जिंदगी में आएगा, तो क्या 330 को आप 360 - 30 लिखेंगे, या फिर आप 270 + 60 लिखेंगे? 360 minus 30 And the reason is to be on the safe side, यानी कि without changing. So this is what trigonometry is. So trigonometry यहीं पर हमारा समाप्त हो जाता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री यहीं पर खत्म हो गया। ट्रिग्नोमेट्री के बाद क्या था? यस, नेक्स्ट वाज नेक्स्ट फंक्शंस। सो फंक्शंस तो हमारे घरों पे होते रहते हैं। होली, दिवाली, दशहरा, ईद, बकरीद, मीठी ईद, कच्ची ईद, मीठी ईद, चरकी ईद, जो भी है, जैसी भी टाइप की ईद है। और होली, दिवाली, दशहरा, धुलंडी, है ना, ये सब फंक्शंस कहलाते हैं। सो फंक्शंस हो गया। फंक्शन के बाद क्या हुआ? फंक्शन हो गया ना? नहीं सर। अरे यार, यही तो है फंक्शंस, और क्या बच गया? मकर संक्रांत रह गया सर। सॉरी ओणम भी रह गया सर। होली हाँ, होली। ठीक है बेटा, मैं उन फंक्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मैथमेटिकल फंक्शंस की। मुझे पता था आप लोग ऐसे बोलेंगे। है ना, मैं फंक्शंस की बात कर रहा हूँ। तो फंक्शंस को कैसे लिखा जाता है? f(x). इसको क्या पढ़ते हैं? फंक्शन ऑफ x या फिर f(x), यानी कि y इज फंक्शन ऑफ x। इसको क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? x is a x is function of y x is फंक्शन ऑफ y। तो बेटा जो डब्बे के अंदर आता है ना, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं उसको? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो इक्वल टू के इधर आ गया वो क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। और जनरली हम लोग जब ग्राफ बनाते हैं तो एक्स एक्सिस पर किसको लिया जाता है? हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैक्सिमम टाइम। और वाई एक्सिस पर किसको लिया जाएगा? हमेशा डिपेंडेंट। याद आ रहा है आपको? कुछ आपको याद आ रहा होगा? इधर वाई लेते थे, इधर एक्स लेते थे, बट जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा v फंक्शन ऑफ t, तो v फंक्शन ऑफ t में आप बताइए कौन वेरिएबल इंडिपेंडेंट और कौन डिपेंडेंट? t इंडिपेंडेंट v इंडिपेंडेंट है ना, v डिपेंडेंट, t इंडिपेंडेंट वेरिएबल, v डिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों ही वेरिएबल। अच्छा, कौन स्वतंत्र है जिसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, और कौन ऐसा है जिसका वैल्यू कुछ हो सकता है, जरूरी नहीं सब हो। t का कुछ भी हो सकता है। t को कुछ भी हो सकता है।
वी को कुछ सब कुछ नहीं हो सकता, वी कुछ कुछ ही हो सकता है। सो सब कुछ और कुछ कुछ, तो सब कुछ हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कुछ कुछ हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में आपको अंतर समझ में आया। इसको बोलते हैं सिंगल वेरिएबल फंक्शंस। क्या बोलते हैं ऐसे फंक्शंस को हम? सिंगल Single. वेरिएबल। लेकिन जरूरी है क्या जिंदगी में एक ही वेरिएबल हो? No, sir. नहीं, जिंदगी में जरूरी नहीं एक ही वेरिएबल हो, एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं। अब देखो, ये मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ एक्स एज वेल एज वाई एज वेल एज जेड, यानी कि एक्स को चेंज करेंगे तो भी वाई यू चेंज हो जाएगा, वाई को चेंज करेंगे तो भी यू चेंज होगा, जेड को चेंज करेंगे तो भी यू चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने वेरिएबल, कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है? 3. 3 कितना डिपेंडेंट वेरिएबल है? सिर्फ 1. है ना। तो देखो, कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं और कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं। क्या दोनों में कोई अंतर है? No, sir. मुझे नहीं लगता दोनों में No, कोई अंतर sir. है। नहीं, दोनों को एक तरह के। तो कुछ बच्चे यहाँ से ऐसे भी लिख देंगे, y इज फंक्शन ऑफ x। सो लड़ने मत आया सर आपने तो ऐसे सिखाया था, ऐसे कदे लिख दिया, बता दिया। u x y z को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि फंक्शन का एक फील आ जाए। अब फंक्शन के वैल्यू निकाले जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा f of x बराबर x स्क्वायर माइनस 2x। मैंने बोला f of 2 निकालो, कितना आएगा आंसर? 0. तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2। x की जगह 2 डालना है ना, तो कितना आ जाएगा f of 2 का वैल्यू? f of 2 का वैल्यू 0 है। मैंने बोला f of minus 1, f of minus 1 कितना आएगा बड़ा? -1 माइनस 1 का स्क्वायर 2 इंटू माइनस 1, 3, तो sir. 1 प्लस 2 3 आ जाएगा। 3 समझ गए? समझ गए ना? Yes, sir. yes सिंपल है। Yes, sir. तो ये होता है फंक्शन। अब कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो फंक्शन ऑफ फंक्शन है। फंक्शन ऑफ फंक्शन ये क्या है? ये क्या बला है? ये बहुत बड़ी बला है। जैसे कि मुझे दो फंक्शन मिल गए, g of x और h of x, और लेट अस से f of x और g of x। दो फंक्शन मुझे मिल गए, ये फंक्शन f और ये फंक्शन g। दोनों के ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और मुझे मिला sin x और ये मुझे मिला लेट अस से x, ऐसे मिल गया। और मुझे निकाला फोग, निकालो फोग। आई होप आपने जो आपको वो मिली है ना वर्कशीट मिली है कि आपको असाइनमेंट करके कुछ तो फिजिक्स की, Yes, वहां पर आपने फोग और गोप को देखा होगा। आई होप आपने देखा होगा। ऐसा नहीं देखा होगा तो ऐसा देखा होगा। देखा क्या? किसी ने देखा? Yes, sir. yes sir अरे जरूर देखा होगा, जरूर जरूर से। ठीक है, तो बस कैसे करते हैं इनको, कौन बताएगा मुझे? हाउ टू डू सच क्वेश्चंस? सर gx का जो ये आएगा आंसर आएगा वो f में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह पे पुट करके हो आंसर हो निकालना है। हो बिल्कुल सही। तो फोक का मतलब होता है f ऑफ g ऑफ x। क्या पढ़ते हैं इसको? f ऑफ g ऑफ x, यानी कि g ऑफ x जो भी है उसको यहाँ डाल दो तो f ऑफ x ही आ जाएगा, यानी कि sin x ही आ जाएगा। यस और नो? यस सर। और यहाँ पे अगर मैं करूंगा तो g ऑफ sin x, यानी कि जो भी g है उसमें x की जगह Sin क्या x। डाल दो? हाँ sin sin x। तो आंसर क्या आएगा? sin x। sin x। क्या यहाँ पर दोनों आंसर सेम आ गया? हाँ सर। लेकिन हर बार आएगा क्या? नहीं, नो सर। थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब बोलो। अब sin स्क्वायर x आएगा g ऑफ x। अब मुझे ये निकालना है, तो मुझे क्या करना है? यहाँ पर x स्क्वायर डाल देना है, तो ये आ जाएगा sin x का स्क्वायर। अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्या ये दोनों सेम है क्या? नो सर। ये दोनों सेम नहीं है। no sir ये sin x का स्क्वायर है और ये sin स्क्वायर x है, मतलब ये sin x का होल स्क्वायर, जबकि ये sin x स्क्वायर है ना। अब गड़बड़ मत कर देना सर, दोनों में क्या अंतर है? ये दो यहाँ लग रहा है, दो यहाँ लग गया, क्या है उसमें? अरे अंतर है, अंतर है भाई, है ना। आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा इसमें। तो मैंने क्या किया, अब मुझे जी में क्या डालना है, तो क्या दोनों आंसर अलग या सेम? अलग अलग। अलग अलग, अलग अलग। ये दोनों में अंतर है रात दिन का, है ना। तो फोग गॉफ आप निकाल देंगे क्या? निकाल देंगे फोग और गॉफ? मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत आएगी। चलिए, ये हो गया फंक्शन। फंक्शन के बाद क्या था? ग्राफ ग्राफ।
तो ग्राफ किसका बनाया जाता है? फंक्शंस का ही बनाया जाता है ना, है? यस ग्राफ तो Yes. फंक्शन का ही बनता है। यानी कि मैंने लिखा y बराबर f ऑफ x या y ऑफ x, तो इधर जाएगा x तो इधर जाएगा y। कोई भी एक रामलाल टाइप का ग्राफ ले लेते हैं। y बराबर लेट अस से 3x माइनस 1। तो आपको ग्राफ कैसे बनाना होगा? वैल्यू डालते जाओ, x को 0 डालो y कितना आ जाएगा, x को 1 डालो y कितना आ जाएगा, x को 2 डालो y कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ। x को 0 डालो तो y -1 आता -1 आता है। यहाँ पे 2 2, यहाँ पर 5 5, यानी कि पॉइंट आ गया 0, -1, 1, 2, 1, 2, 5 2,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, नहीं 5 तक ही है ना। ठीक है, आपने क्या सोचा पूरा गाना गाऊंगा? भूल जाओ, हाँ देखो है ना। तो 0 तो यहीं रह जाता है ना, ये 1 है, ये 2 है और ये 3। सो 0 पे कितना आया? -1, -1 तो नीचे आता है भाई। तो क्या पहला पॉइंट अगर ये P1 है, ये P2 है और ये P3 है, तो P1 कहाँ आएगा बेटा? यहाँ पर नीचे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में। 1, 2 किधर आएगा बेटा? क्या 1, 2 यहाँ आएगा क्या? यस सर So this is point P1, this is point P2 और 2, 5 कहाँ जाएगा? क्या यहाँ पे ऊपर जाएगा? तो क्या इन सबको मिला देने पर जो भी ग्राफ आएगा वही ग्राफ होता है? हाँ सर Yes, तो sir. वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं Yes, sir. आएगा। Yes, वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। यानी कि ये जो ग्राफ आने वाले हैं ये या तो स्ट्रेट लाइन आएगा या पैराबोला आएगा या हाइपरबोला आएगा या इलिप्स आएगा या सर्कल आएगा। लीनियर कुछ भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है हाँ, या हाँ। फिर कैसा भी हो सकता है। ये तो लीनियर है क्योंकि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो हम पढ़ते हैं इक्वेशन की तरफ। ग्राफ से मेरा मतलब था स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, एलिप्स, इनसे मेरा मतलब था। तो सबसे मेन चीज जो आती है फिजिक्स के अंदर वो आती है स्ट्रेट लाइन। क्या आती है? स्ट्रेट लाइन। सो किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है बेटा? y बराबर mx प्लस c, where x, y is a point lying on straight line. m क्या कहलाता है बेटा? यहाँ पर m को क्या कहते हैं हम लोग? स्लोप Slope. और c को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट Constant. Y. कांस्टेंट नहीं, Point. कांस्टेंट नहीं आता है ये, y इंटरसेप्ट यस है ना। हर बार c कांस्टेंट नहीं होता बेटा, है ना? हाँ सर एग्री और नॉट? हर बार c दिख जाए तो कांस्टेंट नहीं होता वो, खास करके यहाँ तो कभी भी नहीं। c यहाँ पे y इंटरसेप्ट है, यस m कहलाता है स्लोप। सर ये स्लोप क्या है? ये स्लोप तो देखो स्लोप का फील लेते हैं। स्लोप क्या होता है बेसिकली? इसका अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्लोप? tan थीटा। थीटा क्या है? थीटा क्या है? थीटा की फील ले लो आप। थीटा की फील क्या है? एंगल मेड बाय टेंजेंट drawn at given point from positive x-axis in anti-clockwise direction. ये थीटा की फील है, ये होता है थीटा। और अगर ये थीटा लेस देन 90 है तो स्लोप पॉजिटिव होता है, और अगर ये थीटा ग्रेटर देन 90 है तो स्लोप कैसा होता है? नेगेटिव। पॉजिटिव स्लोप का मतलब होता है फंक्शन इंक्रीजिंग, और स्लोप नेगेटिव का मतलब फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग। अच्छा आपको पता है ना ये सब? आप लोग ऐसे शांत बैठे से पहली बार पढ़ रहे हैं? नहीं सर पता है ना? हाँ, नहीं पता है तो भी मैं बता दूं, से डरो मत। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी कर लेता हूँ। ओके सर। ये कुछ करो मैंने लिए मान लो मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकालना है, क्या करना होगा? सबसे पहला काम टेंजेंट बनाना होगा। सबसे पहला काम होता है टेंजेंट बनाना। टेंजेंट को हिंदी में सांगितले आहे क्या? स्पर्शरेखा। स्पर्शिका। क्या कहते हैं टेंजेंट को? स्पर्शरेखा। स्पर्शिका. अब ये स्पर्श रेखा जो भी एंगल बनाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, उसका tan थीटा ही वहां का स्लोप हो जाएगा।
और क्या ये थीटा लेस देन 90 डिग्री है? Yes यस or no? सर, यानी कि ये पॉजिटिव स्लोप है, यानी कि यहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग है। चलो यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर? अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो क्या वो टेंजेंट एग्जैक्टली पैरेलल आ जाएगा यस एक्स सर, एक्सिस के? तो यहाँ पर स्लोप कितना हो गया? 0 सर। तो अगर ये पॉइंट नंबर 2 है तो m2 0 हो गया बेटा, एंड द रीजन इज थीटा इज 0 डिग्री। अच्छा यहाँ की बात करता हूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बताओ सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? यहाँ पर टेंजेंट निकालना चाहिए। टेंजेंट ड्रॉ करना चाहिए। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आप पाएंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल निकालो, बताओ एक्यूट या ऑब्ट्यूस? ऑब्ट्यूस, ग्रेटर देन 90 डिग्री। कोई बताओ स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। ये स्लोप पॉजिटिव। चलो इसको और आसान करो सर, बहुत मुश्किल हो रहा है। देखो अगर टेंजेंट ऐसे जाए तो पॉजिटिव स्लोप, टेंजेंट ऐसे जाए तो नेगेटिव स्लोप, टेंजेंट ऐसे जाए, सॉरी ये जीरो स्लोप और ये नेगेटिव स्लोप। सो पॉजिटिव स्लोप, जीरो स्लोप और नेगेटिव स्लोप, तो कोई भी पॉइंट हो। अच्छा एक चीज का ध्यान रखें, ऊपर चढ़ेंगे अगर आप, ऊपर चढ़ेंगे तो पॉजिटिव स्लोप, नीचे उतरेंगे तो नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप। तो ये पॉजिटिव स्लोप होगा या नेगेटिव? देखो ऊपर चढ़ रहे हैं, इसमें कहीं नहीं जा रहे हैं, वहीं बने हुए हैं हॉरिजॉन्टल लेवल पर, और यहाँ पर नीचे उतर रहे हैं तो नेगेटिव स्लोप। स्लोप का पीर आना बहुत जरूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। कर्व कैसा भी दिया हो स्लोप निकालना आना चाहिए, है ना? तो स्लोप पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग फंक्शन, ऊपर चढ़ रहे हैं। स्लोप जीरो तो कांस्टेंट फंक्शन। स्लोप जीरो का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन। और स्लोप नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग, अच्छा थीटा 90 डिग्री हो गया तो क्या हो जाएगा? क्या स्लोप इनफाइनाइट हो जाएगा? यस सर, इनफिनिट। क्या स्लोप इनफाइनाइट हो सकता है? इज इट पॉसिबल? तो हो सकता है। स्लोप इनफाइनाइट का मतलब समझ रहे हैं आप? व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्लोप इनफिनिटी? अंडरस्टैंडिंग क्या है उसका? उस पर चढ़ ही नहीं सकते। उस पर चढ़ पाएंगे क्या कभी? अगर मैं बोलूं कि माउंट एवरेस्ट पे जो चढ़ रहे हैं उनको बोलो तू तो ना क्या कर, 2 मीटर ऐसे चढ़ जा बस, तो क्या 4 मीटर ऐसे चढ़ जा, चढ़ जाएगा क्या? नहीं नहीं, जो माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हैं, हजारों हजारों फीट ऊपर चढ़ रहे हैं, उनको बोल 1000 फीट मत चढ़ तू तो क्या कर इस पे चढ़ जा 4 मीटर, चढ़ जाएगा क्या वो? हाँ बाय द वे यहाँ पे ऐसे सीढ़ियां नहीं लगी है चढ़ने के लिए, नहीं चढ़ पाएगा ना वो, समस्या आ जाएगी उसको। तो वैसा पॉसिबल नहीं होता फिजिक्स में, तो खास करके। तो फिजिक्स में क्या होता है, बहुत सारी जगह आपको ऐसा ग्राफ दिखाई देगा, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। जैसे मैं वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ऐसा बना दूं, ऐसे बना दिया, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ऐसे बना दिया किसी ने। अब इसमें क्या गड़बड़ है? ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सब बकवास है, क्योंकि इन सब के लिए जो एक्सेलरेशन है वो इंफिनिटी आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है। क्या आपको लगता है एक्सेलरेशन इंफिनिटी हो सकता है? एक्सेलरेशन इंफिनिटी का मतलब समझो, बिना टाइम दिए आपने वेलोसिटी को चेंज कर दिया। इज इट पॉसिबल? बिना टाइम दिए यू चेंज द वेलोसिटी, इज इट पॉसिबल? नो सर। नो। इसको बोलते हैं इनफिनाइट एक्सेलरेशन, जो कभी पॉसिबल नहीं है। तो ये ग्राफ कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो सर ये ग्राफ में फिर चेंज क्या करना होगा? ये ग्राफ में आपको क्या चेंज करना पड़ेगा ना, डॉट डॉट बनाना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप? फील? यस सर। सर तब ये सही हो जाएगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर चेंज भी आपको लाना है ना तो स्मूथ चेंज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ऐसे ग्राफ, ये स्मूथ चेंज वाले ग्राफ है, क्योंकि इसमें कहीं भी किसी भी पॉइंट पर स्लोप इन्फिनिटी नहीं होगा। किसी भी पॉइंट पर निकालो आप, कभी भी स्लोप इन्फिनिटी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अगर स्लोप इन्फिनिटी मिल गया तो पॉसिबल नहीं है फिजिक्स में खास करके। तो ये स्लोप का फील्ड था। बट सबसे अच्छी बात क्या है, स्ट्रेट लाइन में केवल एक ही स्लोप होता है। स्ट्रेट लाइन इटसेल्फ इज अ टेंजेंट। बहुत सुंदर बात है ये। सिंस स्ट्रेट लाइन इज इटसेल्फ इज अ टेंजेंट, इसका मतलब होता है एक ही स्लोप होता है, वन स्लोप फॉर वन स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन का एक ही स्लोप होता है बेटा, बार बार अलग अलग स्लोप निकालने मत बैठ जाइए। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है, तो अगर ये एक्स एक्सिस है
और ये y एक्सिस है. If this is your x axis, this is your y axis and this is your straight line, then समझ जाने का. बताओ हर पॉइंट पर आप जब टेंजेंट निकालेंगे तो क्या ये खुद ही एक टेंजेंट आ जाएगी? Yes, sir. Yes, sir. तो itself is a tangent. तो इसका एक ही स्लोप होता है. और ये एंगल अगर थीटा है तो बताओ स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव? स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव. y इंटरसेप्ट पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. चलो y इंटरसेप्ट का फील्ड लेते हैं. y इंटरसेप्ट ये कहलाता है बेटा, यानी कि स्ट्रेट लाइन ने y एक्सिस को किधर कट किया? वेयर डज स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस? इज इट अबव ओरिजिन और इज इट बिलो ओरिजिन? अबव ओरिजिन अगर कट करेगा तो c पॉजिटिव, अबव ओरिजिन कट करेगा तो c पॉजिटिव, और बिलो ओरिजिन कट करेगा तो c नेगेटिव. और अगर ओरिजिन पे ही कट कर दिया तो c क्या हो जाएगा? 0. 0. और जब 0 हो जाता है, जब c 0 हो जाता है तो इक्वेशन क्या बनता है बेटा? y बराबर mx. मैक्स y बराबर mx का जो स्ट्रेट लाइन है वो कहां से पास करता है हमेशा? Origin. Origin. ओरिजिन ओरिजिन से. कहां से? ओरिजिन. Origin. तो ये ओरिजिन से पास कर जाएगा. तो ये ओरिजिन से पास करता हुआ पॉजिटिव स्लोप और ये ओरिजिन से पास करता हुआ नेगेटिव स्लोप. तो 1 नंबर और 2 नंबर दोनों का इक्वेशन y बराबर mx ही है, लेकिन इसके लिए स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि ये बढ़ रहा है और इसके लिए स्लोप नेगेटिव है क्योंकि ये घट रहा है. तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का आप आराम से स्लोप निकाल सकते हैं अगर आपको स्ट्रेट लाइन के 2 पॉइंट्स पता है. इफ यू नो, इफ 2 पॉइंट्स you know very well, x1 y1 and x2 y2, तो स्लोप को आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं. कौन से फॉर्मूले से? X2 minus Y2 minus Y2 y2 minus minus y1 upon x2 X2 minus X1. ऐसे निकाल सकते हैं. लेकिन उसके लिए ये पता होना चाहिए. जब ये नहीं पता होता है तो ये थीटा निकालना ही पड़ता है. y बराबर mx. चलिए, 2 लाइन से पास होने वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? 2 लाइन से पास होने वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन 2 Y पॉइंट minus x1 y1 और x2 y2 से पास होने वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन सांगा तो इसका इक्वेशन होता है बेटा y minus y1 upon x minus x1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. X2 minus X1. यहाँ पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है. ये कुछ भी हो सकता है. ये वेलोसिटी भी हो सकता है, ये टाइम भी हो सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, ये वर्क भी हो सकता है, ये ईएमएफ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है क्योंकि फिजिक्स चल रहा है, मैथ्स नहीं. तो x पर कभी कौन आएगा तो कभी कौन आएगा मुझे पता नहीं है. कभी डिस्प्लेसमेंट आएगा x एक्सिस पर, कभी टाइम आएगा तो कभी एंगल आएगा. मुझे पता नहीं क्या क्या आ सकता है. तो आपको आगे आने पे पता लगेगा कि क्या क्या आ सकता है. पर जब भी आएगा स्ट्रेट लाइन तो ऐसे ही उसको फोड़ देने. 2 पॉइंट अगर आपको पता है. चलो, स्ट्रेट लाइन के बाद आता है पैराबोला. कौन आता है? पैराबोला. सो पैराबोला कैसा दिखता है? 4 टाइप का पैराबोला आपको याद रखना है, बाकी भूल जाना है. कौन सा 4 टाइप का पैराबोला? पहला पैराबोला, y square equal to x. दूसरा पैराबोला, तीसरा और चौथा. तो देखो पैराबोला ऐसे है हमारे फेमस पैराबोला. पहला पैराबोला, दूसरा पैराबोला, तीसरा पैराबोला और फिर कौन सा पैराबोला? चौथा. सो पहला पैराबोला, दूसरा पैराबोला, तीसरा बोला और फिर चौथा बोला. पहले पैराबोला का इक्वेशन होता है y स्क्वायर बराबर kx और इसका क्या होता है? y स्क्वायर बराबर माइनस kx. सही है क्या? सही है ना? Yes, sir. इसका होता है x स्क्वायर बराबर ky और इसका होता है x स्क्वायर बराबर माइनस ky. बेटा जब भी आपको ऐसा जिंदगी में दिखाई दे जाए, या तो ये या ये या ये सब कौन लोग हैं? पैराबोला. जब भी आपको ऐसा दिखाई दे ना, आंख बंद करके ये सब क्या है? आंख बंद करके पैराबोला. पैराबोला. पैराबोला.
these are parabolas. ऐसा पैराबोला जिनका जो ये वाला सिरा है वो ओरिजिन पर आता है, ये सब पैराबोला कहलाते हैं। तो आपको बहुत जगह ये सब दिखाई देगा, तो आपको समझ जाना है कि ये क्या। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटू सा एग्जांपल लेता हूँ, छोटू सा, s बराबर हाफ सी टी स्क्वायर, आई थिंक यू रिमेम्बर दिस। तो यहाँ पर s प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, तो कोई माइकल जैक्सन बोले एस टी में ग्राफ कैसा आएगा, तो आपको क्या बोलना है? पैराबोला, पैराबोला। बिना सोचे समझे। और आपने ये भी देखा होगा v बराबर u प्लस ए टी, देखा है? यस सर। तो कोई बोले v और t में ग्राफ कैसा आएगा, तो v प्रोपोर्शनल टू t है, तो ग्राफ कैसा आएगा? लीनियर नहीं, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। हाँ वही स्ट्रेट लाइन। ना, ग्राफ लीनियर आएगा, सॉरी ग्राफ रिलेशन लीनियर है, लेकिन ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन आता है। सो अगर इससे प्रोपोर्शनल है, ऐसे कुछ प्रोपोर्शनल है, तो पैराबोला। कौन सा पैराबोला आप चेक कर लेने का, है ना, घबराने का नहीं, कौन सा वाला पैराबोला यहाँ से, है ना। और ऐसे दिख गया तो स्ट्रेट लाइन। देखो मैं इसको ना सजा के लिख सकता हूँ, सजाने में एक्सपर्ट आदमी हूँ। देखो सजा दिया ना मैंने, y की जगह v डाल दूंगा मैं, x की जगह t डाल दूंगा, तो मेरा जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन आ जाएगा, और जो मेरा y इंटरसेक्ट होगा वो क्या आ जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी। आप लोग सजाने में एक्सपर्ट होने चाहिए, है ना। सर हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रही, झूठ क्यों बोल रही है? मतलब सब दिख रहा है। नहीं दिख रही सर। Wallpaper. नहीं दिख रही क्या दिख रही फिर? सर बोर्ड नहीं दिख रहा। वो जूम का स्क्रीन में दिख रही स्क्रीन दिख रही है, बोर्ड नहीं। बोर्ड नहीं दिख रहा है? नहीं, जूम की नहीं स्क्रीन दिख सर। नोटपैड नहीं दिख रहा आपका। डेस्कटॉप दिख रहा है सर। एक सेकंड था वहाँ, ओके सर। मैं बोला ना मैं मराठी यूज करूंगा, आई यूज्ड। अभी दिख रही है? नहीं सर, नहीं कुछ सर, कुछ नहीं नहीं दिख सर। नहीं सर कुछ अभी कुछ नहीं दिख रहा। हिले सर। अभी गायत्री मंत्र सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ सर. यस सर। इसलिए स्क्रीन नहीं दिख रहा तुम लोगों को। अभी हाँ देखो कानों में जब कुछ और बजेगा, देखो फिर से बजा होगा। हाँ सर। यस सर। यस सर। सर अभी भी बज रहा है। नहीं हाँ अभी वही है, वो जब तक बजेगा तब तक नहीं दिखेगा आपको, मैं बोल रहा हूँ। कम आवाज दे. देखो अभी दिखेगा। ये देखो, दिखा? नहीं। नहीं सर. झूठ। दिखा दिखा। हाँ सर, दिखा। सब बैक से- हाँ सर। अभी दिखा दिखा सर। दिखा दिखा ना? यस सर। दिखा दिखा दिखा। दिखेगा। जब गायत्री मंत्र बंद हो जाएगा तो दिख जाएगा, है ना। एक समय पर एक ही काम होता है। मैं कहाँ था लेकिन मैं भूल गया खुद ही। मैं बता रहा था पैराबोला, मैजिक। पैराबोला, है ना। और फिर मैंने v बराबर u प्लस ए टी आपके सामने लिखा था, राइट, है ना। फिर मैंने इसको सजा दिया था, और यस फिर मैंने इसको y बराबर mx प्लस c में सजा दिया था। तो मेरे y की जगह पे आ गया v, x की जगह पे आ गया t, और y इंटरसेक्ट की जगह पे आ गया u, और स्लोप मेरा कितना आ गया? एक्सेलरेशन। यस और नो? क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है क्या वो एक्सेलरेशन ही आता है? यस सर। Yes. You have to relate the things like this in physics particularly. ओके सर। ये बहुत जगह काम आता है। मैक्सिमम टाइम आपको कौन दिखेगा? स्ट्रेट लाइन। और उससे कम टाइम आपको कौन दिखेगा? पैराबोला। और उससे कम टाइम आपको कौन दिखेगा? हाइपर बोला। हाइपरबोला कैसे बोलता है? हाइपरबोला एक ही है जो हमको याद रखना है, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। या फिर कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं और बहुत होशियार बनते हैं, एक्स वाई बराबर कांस्टेंट। जैसे कि आपको मैं याद दिला देता हूं, आपने ये देखा होगा मार्केट में, देखा क्या? यस सर। चलो ये नहीं देखा तो ये तो देखा होगा, देखा क्या? जरूर से देखा होगा। अच्छा चलो यार ये भी छोड़ दो, आप तो जाने दो भाड़ में, है ना। आपने ये भी देखा होगा,
आइसोथर्मल आइसोथर्मल, चलो ऐसे लिखता हूँ। यस Yes, सर sir. हाँ ये सब ग्राफ कौन से हैं? ये सारे ग्राफ कैसे हैं? हाइपरबोला। हाइपरबोला पर बोला कौन सा बोला बेटा? ये सब ग्राफ हाइपरबोला। हाइपर तो हाइपर ऐसे बोलता है। हाइपरबोला पैराबोला में क्या अंतर है? पैराबोला भी तो ऐसे बन सकता है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपरबोला एंड पैराबोला? हाई का कर सकते ओरिजिन की तरफ infinite ज्यादा तक मोटा पैराबोला। वो बोल रही है कि हाई का अंतर है। हाय राम, हाई का अंतर है, ये सही बोल रही है एक्चुअली। लेकिन ये क्या है ना, ओरिजिन से दूर भागता है। हाइपरबोला ओरिजिन से दूर भागता है और पैराबोला ओरिजिन के पास आता है। पैराबोला लाइक्स द ओरिजिन, हाइपरबोला डजंट लाइक द ओरिजिन, बिकॉज ओरिजिन पे जाके इसका बैंड बसता है। एक्स को 0 डालेंगे तो वाई इंफिनिटी आ जाएगा, इसलिए इसको पसंद नहीं ओरिजिन। इंफिनिटी पे नहीं जाना चाहता। क्या आप लोग घर से दूर जाना चाहते हैं क्या? कोई भी नहीं? नो सर। इसीलिए तो ये सब एग्जांपल है हाइपरबोला के। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है फिजिक्स के अंदर जहां पर ग्राफ हाइपरबोला आएगा। तो हाइपरबोला का आप याद रखिए कि y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अगर x आ गया तो समझ जाने का हाइपरबोला। हाइपरबोला के बाद सर्कल। सर्कल कैसे बनता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर कहां पर है? ओरिजिन। ओरिजिन और इसका रेडियस कितना है? r। आर ये एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इलिप्स, योर फेवरेट। इलिप्स ऐसे बनता है, राइट? ऐसे बनता है ना इलिप्स? नहीं क्या? है ना? कैसा बनता है? ऐसा, ऐसा ही कुछ बनता है ना? सर। ऐसे बनता है। तो इसमें क्या होता है? इसका इक्वेशन क्या होता है? इसका ये a होता है और ये b होता है। तो इलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ए को कहते हैं हम लोग क्या? सेमी, क्या बोलते हैं इसको? सेमी मेजर मेजर एक्सिस, और बी को क्या बोलते हैं बेटा हम? सेमी माइनर एक्सिस। ये बहुत कम काम आता है। ये कहां पर काम आता है? सिर्फ एक ही जगह है इसका, वो है ग्रेविटेशन और एसएचएम में भी आता है। ग्रेविटेशन इन एसएचएम वी सी इलिप्स। सो इलिप्स हो गया, सर्कल हो गया, हाइपरबोला हो गया, पैराबोला हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। और क्या चाहिए जिंदगी से? ग्राफ के बाद कौन है? बोलो, हु इज आफ्टर ग्राफ? डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। कितना बकवास है देखो। अच्छा, आपको छोटी मोटी चीजें तो पता है ना? जैसे मैं चेक कर लेता हूँ, फिर भी हंसना मत प्लीज। a प्लस बी का स्क्वायर पता है क्या? हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा ही है ना? अच्छा, माइनस लगा दूंगा तो हाँ माइनस आ जाएगी। -2ab -2 चलो देखते हैं। मुझे पता नहीं था आपको इतना डिफिकल्ट फॉर्मूला आता है ये वाला। ए स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मतलब आपको आता है, मतलब अच्छा है, ये बहुत अच्छा है एक्चुअली। एटलीस्ट यू नो समथिंग, है ना? और a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b। प्लस b क्यूब। माइनस होगा तो क्या? माइनस लगा देने का। सर आपने कैसे लगाया है माइनस? एक छोड़ के एक। कैसे लगाते हैं? एक छोड़ के एक। ऐसे लगाते हैं ना निकेत? एक छोड़ के एक। हाँ सर। हाँ, एक छोड़ के एक। ठीक है, तो ये आप याद रख लेंगे तो नुकसान नहीं है आपका शायद से, कोई भी नुकसान नहीं। चलो, डिफरेंशिएशन की बातें हो रही थी। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है बेसिकली? उसका फील ले लेते हैं पहले। डिफरेंशिएशन का मतलब है, इसका यूज क्या है कि कोई भी फंक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है या कांस्टेंट है, मतलब स्लोप वाली फील है इसकी। बढ़ रहा है तो स्लोप पॉजिटिव आता था, तो उसका डिफरेंशिएशन भी पॉजिटिव आ जाएगा। घट रहा है तो स्लोप नेगेटिव आता था, तो उसका डिफरेंशिएशन भी नेगेटिव आ जाएगा। कांस्टेंट है
तो स्लोप 0 आता था, तो डिफरेंशिएशन भी 0 आ जाए। यानी कि किसी भी फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो वो एक चीज की फील देता है कि वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। यानी कि अगर fx कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 0। उसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। ये सबसे आसान बात है। मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं dy by dx। सर इसको पढ़ते कैसे है? इसको पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। और फील क्या है? यू आर चेंजिंग द x and you are observing the behavior of y. You are changing the x and you are observing the behavior of y, whether it is increasing or decreasing. If y is increasing with increasing the x or with changing the x, then it is positive. And if y is decreasing with changing the x, then it is negative. So that is the differentiation. So differentiation which tells about the behavior of the function with respect to some variable, whether it is increasing or decreasing. So dy by dx, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यानी कि हम x को चेंज करेंगे और किसको देखेंगे? y को देखेंगे कि y का क्या होता है, बढ़ता है या घटता है या कांस्टेंट है। या फिर इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ, दोनों फील एक साथ देता हूं, yx कर्व। यानी कि जो yx कर्व है आपका, उसका स्लोप कितना आएगा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर। डिफरेंशिएशन जो है वो इंस्टेंट होता है, यानी कि ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज निकालने के काम आता है, क्योंकि पॉइंट पे डिफाइन होता है। पॉइंट पे डिफाइन कर सकते हैं इसको। दिस कैन बी डिफाइंड ऑन अ पॉइंट, एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पे आप लोग इंस्टेंटेनियस डिफरेंशिएशन को डिफाइन कर सकते हैं। दैट इज डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखो अगर आज हमारा पूरा नहीं होगा ना 8:30 तक, सो टुमारो मॉर्निंग यू कैन कम फॉर क्लास। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Tomorrow morning on the No same issue, ID, है ना? Yes, You'll be sir. Yes, informed. sir. Because maybe vector Yes, नहीं sir. हो पाएगा, and vector you know Okay, sir. कि कितना important है। Yes. Yes, sir. Yes, very important. Sure, sir. You agree? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Thank you We so are with much. you. Sir. Agree. आप लोग कितने अच्छे हैं ना सब लोग। Thank you. Sir, party तो पार्टी आ जाना इधर, देता पार्टी। आ जाइए, राजस्थान में आ एक बार, देता पार्टी। चलो देखो, सो पॉइंट पे डिफाइन कर सकते हैं हम इसको, डिफरेंशिएशन को स्लोप बोलते हैं इसको हम। डेरिवेटिव होता है y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना? फॉर्मूले देख लेते हैं हम लल्लू लाल टाइप के। सो डी बाई डी एक्स, इसको ऑपरेटर बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑपरेटर। क्या कहते हैं इसको? डेरिवेटिव ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या करता है? Operator. व्हाट ऑपरेटर Operate. डज? ऑपरेट करता है। Operate. तो ये ऑपरेटर क्या Operate करेगा? करता है। इस फंक्शन का ऑपरेशन करेगा, और इस फंक्शन का ऑपरेशन करके एक दूसरा फंक्शन हमको दे देगा। यानी कि fx का ऑपरेशन किया, मान लो fx एक मरीज है, और ये डेरिवेटिव ऑपरेटर क्या है? एक डॉक्टर है। सो डॉक्टर क्या करता है? fx को लेता है मरीज को और ऑपरेशन करता है, उसको gx में कन्वर्ट कर देता है। ऐसा ही होता होगा। यस, ऐसे ही होता होगा। और अगर उसको लगता है मरीज ही नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्या ऑपरेशन करता होगा? वो कुछ नहीं करता होगा, जीरो दे देता होगा। नहीं। ठीक है, तो सबसे आसान फॉर्मूला इसमें क्या होता है? x रेस टू n का क्या होता है? ये n x n माइनस 1। यानी कि जो भी पावर है उसको आगे लेके आते हैं और क्या कर देते हैं? उसमें से एक माइनस कर। घटा देते हैं। अगर ये 1/x रेस टू n है, देखो मैं टू द पॉइंट लिख रहा हूं बेटा, आपको बिल्कुल भी इसमें छोड़ना ही नहीं है। आई एम राइटिंग टू द पॉइंट। तो ये होगा -n/x रेस टू n प्लस 1। यानी कि जो भी पावर होगा वो आगे आ जाएगा। अच्छा, कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली सिर्फ कांस्टेंट Zero. होगा तो, सिर्फ कांस्टेंट होगा तो 0, 0. सिर्फ कांस्टेंट होगा तो 0, सिर्फ x होगा तो 1, 1. सिर्फ x होगा तो 1, सिर्फ कांस्टेंट होगा तो 0। अच्छा, sin x का, cos x, Cos x. cos x का Minus Minus sin x. माइनस sin x, tan x का Sec square x. sec स्क्वायर x। इतना काफी है, यही काम आता है। sin x का cos x। अच्छा, log x का
1 by x. 1 by x. अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं। देखो ln x का क्या होगा? 1 by 1 by x. 1 by x. 1 by x होगा या 2.303 upon x होगा? हैं? I'm not sure. I'm asking you people. One by x. तो log x का 1 upon x होता है या ln x का 1 upon x होता है? I'm not. I'm depending on you for this answer. सर शायद ln x का होता है 1 by x। 2.3 दोनों का वही होता है। Log x का 1 by x होता है। Do know यानी कि don't know. अरे हमको क्या लेना देना है, 1 upon x ही होता है दोनों का साइड से, है ना? दोनों का आप तो 1 upon x ही लिख देना, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना? सो log x का e raised to x का क्या होगा बेटा? e raised to x का e raised to x. e raised to x ही होगा। e raised to x का e raised to x ही होता है। अच्छा, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाइड है, अच्छा दो फंक्शन मल्टीप्लाइड अगर नहीं है, अच्छा कुछ डायरेक्ट वाले फॉर्मूले जो बहुत काम आते हैं वो बता देता हूँ। बहुत काम के फॉर्मूले, जैसे कि 1 upon x का डेरिवेटिव क्या होगा? -1 -1 upon x -1 by x -1 by x square t by dx, है ना? 1 upon x square का क्या होगा? -2 by x cube। अभी तो लिखा था ना ये फॉर्मूला, आई होप आपको याद होगा। yes याद है क्या? yes Yes, sir. है ना? ये काम नहीं आता है, ये काम आता है। काम आने वाली चीज ही लिखे ना हम लोग, फालतू चीज क्यों लिखे? चलो ये बताओ, रूट x का क्या होगा? 1 upon 2. 1 upon root x। 1 upon 2 रूट x। Yeah. काम आने वाले बता रहा हूँ मैं, फालतू नहीं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, अगर दो फंक्शन ऐसे आ जाए f of x प्लस माइनस g of x, तो कैसे करेंगे आप? सर उनको सेपरेट करते हैं। अलग एक का अलग करेंगे, एक यानी कि को पहले बांटेंगे, एक का f करेंगे का दूसरे ऑपरेशन करेंगे, फिर किसका हाँ। ऑपरेशन करेंगे? हाँ। दो मरीज आ गए ना, दो मरीज आ गए एक साथ, पहले इसका कर लो फिर इसका कर यस लो। सर। अच्छा, दो मरीज एक ही टेबल पे आ गए तो अगर दो मरीज एक ही टेबल पे आ गए तो सर पहले का ऑपरेशन करो, बाजू वाले को कौन बाजू हाँ, दूसरे को पहले बाजू वाले में रखो। को बाजू में रखो, दूसरे वाले का करो, और फिर दूसरे वाले को बाजू में रखो और पहले वाले का करो, पहले क्या करो? है ना? क्योंकि किसी के साथ समझौता भी नहीं कर सकते हम लोग, ऐसे आगे बदमाश। यानी कि एक ऊपर वाले टेबल पर, एक नीचे वाले टेबल पर, तो क्या करना पड़ेगा? नीचे वाले टेबल पर चढ़ना पड़ेगा, पहले स्क्वायर कर दो, नीचे वाले टेबल को छोड़ दो, किसका ऑपरेशन करो? ऊपर वाले का, फिर नीचे उतरना पड़ेगा, नीचे उतरने का फिर मतलब माइनस माइनस। रखो। अभी जब नीचे उतर गए, नीचे वाले टेबल का कर दो, हो गया? ऐसा ही होता है ना इसमें शायद से। यस सर। सो पहले आपने क्या किया? नीचे वाले टेबल पे आप चढ़ गए, नीचे वाले टेबल पे चढ़ गए, ऊपर वाले टेबल वाले का किया, फिर से नीचे उतर गए, फिर नीचे वाले टेबल का। अच्छा, कांस्टेंट अगर फंक्शन के साथ आ जाए तो क्या उसका डेरिवेटिव 0 होगा या बाहर फेंक देंगे? बाहर फेंक देंगे। यानी कि ये क्या हो गया ना, एक टेबल पे मरीज भी बैठा है और स्वस्थ आदमी भी बैठा है, मरीज भी बैठा हुआ है और हेल्दी भी बैठा हुआ है। तो हेल्दी वाले को क्या बोलो थोड़ी देर के लिए? आप थिएटर के बाहर जाइए सर। ऐसा ही करना पड़ेगा, यस और नो? मान लो यहाँ Yes, पर sir. K1 है और यहाँ पर Yes, sir. K2 है, यहाँ पर K1 है, यहाँ पर K2 है, तो K1 को बाहर भेज दो, K2 को यहाँ पर। ऐसे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं, है ना? एकदम टू द पॉइंट आपको याद होना चाहिए, टू द पॉइंट। सर एग्जांपल भी तो लो, आप कराते जा रहे हैं, एग्जांपल लेकर टाइम पास हो जाएगा। देखो मैंने बोला x² sin x, कैसे करेंगे?
हाउ यू विल डू डेरिवेटिव? एक्स स्क्वायर को बाहर फेंक देंगे, किसका करेंगे पहले? साइन एक्स। sin x का साइन एक्स का क्या हो जाएगा? cos cos x फिर बीच में क्या, प्लस या माइनस? प्लस। plus plus साइन sin एक्स को बाहर फेंक देंगे, किसका करेंगे? 2x सिंपल है। चलो इसका बताओ। कैसे करेंगे इसका? टू sin x cos x plus इसका जीरो आ जाएगा। इसका आंसर ही जीरो आ जाएगा। किसको हाँ, पता लगा? हाँ सर sin square x हाँ, plus cos square x हाँ क्या मैंने आपको बेवकूफ बनाया? हाँ सर हाँ और आप लोग बन भी गए ना, देखो अभी कुछ तो बोला था सर, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे हो जाएगा। अबे जीरो आएगा आंसर, कितना भी कर ले। कैसे पता लगा? कोई बता सकता है जीरो कैसे आ गया? ये सर वो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर अलग वाला Cos. होगा। ये साइन Square स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स है ना। अरे साइन स्क्वायर एक्स Yes, प्लस कोस sir. स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1 करोड़। वन वन होता है और वन का Constant. डेरिवेटिव क्या है? वन तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो Yes, जीरो sir. आएगा ना। जीरो हाँ जीरो हीरो। मैंने बता दिया तो सभी बोलने लगे अभी। नहीं सर, हम पहले भी करते थे सर। ये देखो इसको कैसे करेंगे? cos x अपॉन sin x कैसे करें इसको? cot x अब cot x लिखो इसको पहले, और cot x का क्या होता है? माइनस cos x माइनस स्क्वायर cos x, square x है ना? नहीं तो आप fx अपॉन gx करने लगे होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में पहले खोपड़िया लगा लेगा, फिर ट्राई करने का, है ना? ट्रिग्नोमेट्री का यही है लोचा, पहले थोड़ा सा दिमाग लगाने का फिर ट्राई करने का, है ना? वो अच्छा लगता है। चलो ये देखो, चेन रूल आपने तो सुना ही होगा, नाम तो चुना ही Yes, होगा। sir. तो मैं टू द पॉइंट बात करूंगा आपसे। जैसे कि मुझे ऐसे लिखा हुआ है y बराबर 3x स्क्वायर लिखा, और मुझे निकालना है dy बाई dt। कैसे करेंगे? यानी कि मुझे y का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो कैसे करते हैं? तो आप क्या करो, जो दिया है उसका तो करो पहले। 3 तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x 2x। क्या आंसर आ गया क्या मेरा? 6x। क्या ये आंसर है? dx by dt नहीं ये आंसर नहीं है, सर dx by dt क्योंकि आपको किसके रेस्पेक्ट में करना था? t के रेस्पेक्ट में। आपने अभी जो किया डेरिवेटिव वो आपने x के रेस्पेक्ट में किया है, क्योंकि 3 तो आपने लिख दिया वैसा का वैसा। x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपने 2x कर दिया। अरे x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x किसके रेस्पेक्ट में होता है? x के रेस्पेक्ट में। लेकिन आपको किसके रेस्पेक्ट में चाहिए? t के रेस्पेक्ट में। तो फिर से आपको x का किसके रेस्पेक्ट में करना होगा? t के रेस्पेक्ट। और यहां से आप dt से dt को उड़ा दो। मैं चाहता हूं आप लोग यहां एक्सपर्ट बन जाए ऐसे लिखने में। मैं को देता हूं आपको, कैसे करेंगे? dy बराबर कितना आ जाएगा? sin x का डेरिवेटिव बोलो, क्या आएगा sin x का डेरिवेटिव? cos x Cos x. dx cos x dx। नीट वाले बच्चे खास करके ध्यान दें, नीट वाले प्यारे प्यारे बच्चे सब लोग ध्यान देंगे कि कैसे कर रहा है मास्टर। अगला करो। मैंने लिखा y बराबर sin x स्क्वायर dy बाई dx कैसे निकालेंगे? कैसे करेंगे बोलो? cos x स्क्वायर 2x। तो देखो पहले साइन का डेरिवेटिव ले लो। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? cos। cos फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव भी ले लो, कितना आ जाएगा? 2x। 2x आंसर आ गया, cos x स्क्वायर इंटू 2x। मैंने बोला साइन ऑफ रूट log x कैसे करेंगे? cos root log x एंटर। देखो कैसे करेंगे इसका डेरिवेटिव। पहले साइन का करो, साइन का डेरिवेटिव बोलो सब लोग, cos।
cos log x. cos root यानी कि वैसे वैसे लिखो। अब रूट का करो, मैंने आपको रूट का बताया है, रूट एक्स का बताया था ना, कितना होता था रूट एक्स का? 1/2 रूट एक्स, 1/2 root x. तो 1/2 रूट लॉग एक्स। अब लॉग एक्स का कर दो फिर से, लॉग एक्स का क्या होता है? 1/x, 1/x. 1/x. चेन रूल कहते हैं इसको। और देखो मैंने बोला log ऑफ sin x क्यूब, इसका डेरिवेटिव बताओ, dy by dx कितना आएगा? पहले किसका कर दो? log का। log का क्या होगा? 1/x, तो जो भी x है वो यहाँ पे लिख दो। log का हो गया। अभी sin का करो, sin का क्या होता है? cos। Cos x cube. cos का हो गया। x क्यूब का क्या होगा? 3x स्क्वायर। 3x. और मान लो यहाँ पे बदमाश dt होता तो मैं यहाँ पे dx by dt लिख देता। चेन रूल। चलो, और खतरनाक, बहुत खतरनाक, सोच भी नहीं सकते। बताओ कैसे करें? e का पावर log tan x cube into 1/tan x cube into 3x. Minus cos x. इंटू चिंटू करने से पहले प्रॉपर्टी लगा दो। वो tan x क्यूब हो जाएगा ना। हाँ ना, क्या बात है भाई, अरे क्या रे भाई, क्या बोला रे, मजा आ गया रे भाई। थैंक यू सर। प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी, लॉग की प्रॉपर्टी। क्या है सर लॉग की प्रॉपर्टी? ऐसे कोई भी बैठेला होगा ना तो वही बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से? x आ जाएगा। पता है क्या कितने लोगों को पता है ये प्रॉपर्टी? सर पता है लेकिन ये देखा नहीं मैंने। हाँ, देखा ही नहीं, वही हो जाता है गड़बड़, फिर हम लगाने लगते हैं तो आंसर भी थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है फिर। तो ये पहले कन्वर्ट कर लो किसमें? 10x क्यूब में। अब क्या आसान हो गया ये डेरिवेटिव लेना? यस सर। 10 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर x क्यूब। फिर x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा? सब लोग बोलो, नीट वाले भी बोलो, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और dx। इसको बोलते हैं चेन रूल। जो जो आपको दिख रहा है, जो जो आपको दिख रहा है उसका डेरिवेटिव लेते जाओ। ये से बहुत कम काम आता है, इसका आने का चांस है 4%, बहुत कम चांस है, ऐसा नहीं आता है, सो डोंट वरी। ठीक है, फिर आता है हमारा इसमें इसका यूज क्या है सर? इसका यूज है मिनिमा एंड मैक्सिमा निकालने। तो मिनिमम मैक्सिमम वाले केस में क्या होता है ना, फंक्शन जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूं, क्या दोनों ही जगह पर स्लोप 0 है? यस सर। यानी कि दोनों ही जगह पर dy by dx 0 है, लेकिन एक किसका पॉइंट है? मैक्सिमा वाला, और दूसरा कौन सा पॉइंट है? मिनिमा वाला। यानी कि यहाँ पर y मैक्सिमम है और यहाँ पर y मिनिमम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि चाहे मिनिमा हो या मैक्सिमा हो, स्लोप को क्या कर देने का? 0 कर देने का। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोलेगा, कोई भी एक्सप्रेशन देके आपसे बोलेगा मिनिमा और मैक्सिमा निकालो, तो आप डेरिवेटिव को 0 कर देना। डेरिवेटिव को 0 कर देंगे आप लोग तो आपको x के 2 वैल्यू मिलेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो x1 और x2, you will get 2 values, maybe, may not be possible, हो सकता है 2 मिले, हो सकता है 1 ही मिले। तो आपको डबल डेरिवेटिव लेना है, यानी कि इफ ये मान लो x1 है और ये मान लो x2 है, सो इफ d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, सर ये क्या चीज होती है? इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको? डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव मतलब एक बार किया ना आपने डेरिवेटिव, उसका कितनी बार कर दो? एक और बार कर दो। और एक बार। इसको ऐसे भी लिखते हैं और इसको ऐसे भी लिखते हैं। समझ में आया? यस दो डंडा लगा देते हैं, Yes, दो sir. डंडा। जैसे मैंने लिखा f डॉट x, तो यानी कि ये क्या है? dy by dx। मैंने लिखा f डबल डॉट x, तो ये क्या है? dy by dx से 2 बार, यानी कि d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर है। सो डबल डेरिवेटिव है, सो दिस इज डबल डेरिवेटिव। ठीक है, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। सो एक बार करना, फिर दूसरी बार करना।
तो दूसरी बार करना होगा आपको y दिया होगा, y का डबल डेरिवेटिव करना और x1 x2 को दोनों का डालना। तो अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाए ग्रेटर देन 0, तो समझ जाने का मिनिमा है, ये मिनिमा वाला पॉइंट है। x1 भी पुट करेंगे, x2 भी पुट करेंगे, तो ये जब नेगेटिव आ जाए, सॉरी पॉजिटिव आ जाएगा तो वो मिनिमा वाला पॉइंट होगा, और जब ये नेगेटिव आ जाएगा तो कौन सा पॉइंट होगा? मैक्सिमा वाला पॉइंट। डबल डेरिवेटिव से पता लगता है बेटा कि मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो मिनिमा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा। सर ये x1 x2 मिलेगा कैसे? जब आप dy बाई dx को 0 करेंगे ना तो आपको x1 x2 मिल जाएंगे, और फिर इन x1 x2 को जब आप y का डबल डेरिवेटिव लेंगे उनमें पुट करना, जिससे पॉजिटिव आया वो मैक्सिमा, सॉरी वो मिनिमा वाला पॉइंट, और जिससे नेगेटिव आ गया वो मैक्सिमा वाला पॉइंट। सिंपल है, ऐसे निकालते हैं हम लोग मिनिमा और मैक्सिमा। फिर आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ज्यादा आसान है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से क्या है? ज्यादा आसान। इंटीग्रेशन का मेन मकसद क्या है? चीजों को जोड़ना, ऐड अप करना। यस, इंटीग्रेशन का मेन मकसद है चीजों को जोड़ना। इंटीग्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? समाकलन। समाकलन क्या कहते हैं हम लोग? समाकलन। और डिफरेंशिएशन को क्या कहते थे? अवकलन। अवकलन। डिफरेंशिएशन इज अवकलन, इंटीग्रेशन इज समाकलन। समाकलन यानी कि जोड़ना। अब जोड़ना है ना तो इंटरवल में निकालते हैं हमेशा हम, कहां से कहां तक जोड़ना है? t1 से t2 तक जोड़ना है, x1 से x2 तक जोड़ना है ना। लोअर लिमिट से कहां तक जोड़ना है? अपर लिमिट तक जोड़ना है। तो हमारे पास दो टाइप के इंटीग्रेशन मिलेंगे बेसिकली, एक तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन और दूसरा इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। डेफिनाइट इंटीग्रेशन मिलेंगे हमको फिजिक्स में बहुत ज्यादा, इनडेफिनाइट भी मिलेंगे कभी कभी, सिर्फ रिलेशन निकालने के लिए। इंटीग्रेशन को लिखते कैसे सर? सांप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सांप। इसको पढ़ते क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ f of x with respect to x। dx नहीं, x। हाँ सर। dx नहीं, dx क्या है? ऑपरेटर है। यहाँ पर ये मरीज है, इसको हटा दो आप, तो ये ऑपरेटर है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑपरेटर। जो भी मरीज होगा उसको यहाँ पे स्ट्रेचर पे बैठा दो, फिर ऑपरेशन हो गया, कुछ तो आ जाएगा, यस और नो, और कुछ कांस्टेंट भी आएगा। उसके हाथ में टोपी देके भेजेंगे, हाँ भाई ये ले जा, ये कांस्टेंट होता है। ये बिल्कुल उल्टा है, दिस इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन का एकदम ऑपोजिट है, एकदम डिट्टो ऑपोजिट। यानी कि अगर आपने किसी चीज का इंटीग्रेशन कर दिया ना, आप उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दो, वही आ जाएगा। जैसे मान लो आपने किसी आदमी को सुधार दिया, ठीक है, उसको वापस उसी संगत में भेज दो आप जहां से वो आया था, फिर से बिगड़ जाएगा। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो f of x का इंटीग्रेशन किया तो g of x हमको मिल जाता है। अच्छा, लिमिट लगाते हैं तो क्या करते हैं? देखो लिमिट हम ना उसी की लगाते हैं जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम? x के रेस्पेक्ट में। तो x का लोअर लिमिट और फिर x का अपर लिमिट, और फिर ये c गायब हो जाता है। तो इसको बोलते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन। fx की जगह y भी लिख सकते हैं, तो y dx फ्रॉम x1 टू x2। इसका रियल मीनिंग क्या है? इसका रियल मीनिंग है एरिया अंडर yx का फ्रॉम x1 टू x2। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने ग्राफ बनाऊं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ग्राफ का मतलब क्या होता है। ये ग्राफ है, यानी कि y और x में रिलेशन है, और ये x1 है और ये x2 है। तो बेटा इसका बेसिक मतलब क्या है? ये एरिया। ऊपर होगा तो पॉजिटिव ले लेंगे और नीचे होगा तो एरिया नेगेटिव ले लेंगे। तो ये होता है इसका बेसिक मतलब। इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम x1 टू x2 का बेसिक मतलब ये होता है।
एरिया। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, इजी वाले फॉर्मूले क्या है, x रेस टू n dx, क्या हो जाएगा उसका इंटीग्रेशन, x रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c। c क्यों लगा रहे हैं हम लोग, ताकि indefinite इनडेफिनाइट हो जाए x रेस टू n। अच्छा 1 अपॉन x रेस टू n का क्या हो जाएगा बेटा, क्या होगा इसका आंसर, बोलो कोई बता सकता है इसका आंसर क्या होगा। x raised to minus n plus 1 upon minus n plus 1. हाँ, x रेस टू माइनस n प्लस वन अपॉन माइनस n प्लस वन, माइनस n प्लस वन अपॉन माइनस n प्लस वन। बट मैं चाहूंगा आप इसको ऐसे रखो, देखो मैं जो बता रहा हूं ना वो अगर आपने रट लिया ना तो आपका बहुत सारा लाइफ आसान हो जाएगा, बहुत सारा नहीं, बहुत सारा मजे आ जाएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे या नीचे वाला, नीचे वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और नीचे वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -1 अपॉन n की जगह 2, सो 2 माइनस 1 x रेस टू 2 माइनस 1 क्या आएगा, -1 अपॉन x। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, आपको मजाक लग रहा होगा ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ऐसे ही 1 अपॉन रूट एक्स का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्या आता है इसका, 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स आता है। ऐसे ही 1 अपॉन एक्स का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्या आता है 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, log x आता है ये। e रेस टू x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बेटा, e रेस टू x ही आ जाएगा, e raised to x plus e रेस टू x ही आ जाएगा। कोई भी कांस्टेंट अकेला आ गया तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, kx। सिर्फ dx आ गया तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x, सिर्फ dp आ गया तो इंटीग्रेशन हो जाएगा p, सिर्फ dc आ गया तो इंटीग्रेशन हो जाएगा C। ऐसे हो जाता है। अच्छा मान लो अगर आपने ऐसा कुछ इंटीग्रेशन किया जिसमें साइन एक्स का इंटीग्रेशन आया, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, और cos एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। साइन एक्स। मान लो कुछ ऐसा आ गया साइन 2x का इंटीग्रेशन, तो कैसे करेंगे, साइन का करो पहले तो माइनस cos 2x cos 2x है ना, और जो भी यहाँ पे आया उससे क्या कर दो, डिवाइड। जो भी x का मल्टीपल होगा उससे आप उस फंक्शन को डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आया। फॉर एग्जांपल मेरे पास आया लेट अस से e रेस टू 4x का इंटीग्रेशन, सो e रेस टू 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e रेस टू 4x डिवाइडेड बाई 4। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूँ, yes sir, जो भी x के मल्टीप्लाई में आएगा उससे क्या कर देने का है, सिंपली डिवाइड कर देने का है। ठीक है। जैसे कि मैं एक और आपको देता हूं, यस 1 अपॉन a प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, क्या ये किसकी तरह दिखता है, 1 अपॉन एक्स की तरह दिखता है। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। अरे 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन है ना ये तो, हाँ, लेकिन x के मल्टीप्लाई में कितना दिख रहा है, b, सो डिवाइडेड बाई b। बेटा मैं आपको वही बता रहा हूँ जो काम आएगा, फालतू चीज नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अगर मान लो ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन हो तो कैसे करेंगे, केवल क्या करेंगे, अगर डेफिनाइट इंटीग्रेशन होगा तो लिमिट डाल देंगे। पहले कौन सा लिमिट डालते हैं, अपर या लोअर। जैसे मान लो इसका इंटीग्रेशन किया तो g ऑफ x आ गया, तो लिमिट डाल देते हैं x1 से x2। तो पहले x की जगह क्या डालेंगे, x2 या x1, x2, और फिर x की जगह क्या डालेंगे, x1। अच्छा मान लो आपको मार्केट में ऐसा मिल जाए, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स x1 से x2, तो अगर आप चाहते हैं माइनस हटाना तो क्या कर दो, लिमिट को x1 पहले डालेंगे, कुछ उल्टा, यहाँ पे x2 कर दो, यहाँ पे x1 कर दो, तब भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अभी टाइम बढ़ गया आप लोगों का, सो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ, इसका एक एग्जांपल लेकर के, ताकि आपको आ जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसका आंसर बताओ। dx अपॉन 1 माइनस 2x, इसका इंटीग्रेशन बताओ जल्दी से। log 1 minus 2x upon minus 2, that is minus log 1 log 1 माइनस 2x अपॉन माइनस 2। क्लियर है Yeah. चीजें? हो जाएगा ना बेटा? Sure. Yes, ऐसे Yes, करना। Yes, sir. हाँ सर। चलो एक और बता दो। साइन ऑफ 3x माइनस 1 का इंटीग्रेशन बताओ। minus cos of 3x minus 1 upon 3. माइनस कॉस ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन 3, सही है क्या? साइन का कर दिया। Yes. x के जो भी मल्टीप्लाई में है उसका डिवाइड कर दिया। चलिए तो कल हम मिलेंगे बेटा। कितना बजे मिले? क्या टाइम आपको लगता है कब हमको आना चाहिए? 8 8 8 चलेगा? 8 8 No, sir. Yes, sir. 8 Yes, sir. सर 8:30 बजे लो 8:30 8:30 या 8? सर 8:30 8:30 लो 8:30 फिर 8 बजे हमारा क्लास रहता है। आपका क्लास कितना बजे रहता है बेटा? 8 8:30 सर कुछ लोगों का क्लास रहता है सर 8:30 बजे लो ना। 8:30 क्या? ये सर 7:30 या 7 को लो 7 बहुत जल्दी हो जाएगा यार मेरे लिए। सर 8:30 साढ़े आठ बजे लो ना। 8 बजे ले लो ना सर, 8 बजे। Sir, 9 बजे फिर। कितने लोग इतने हैं जो 8 बजे नहीं आ सकते? हाथ ऊपर करो। बहुत लोग हैं यार ये तो। ठीक है 8:30 बजे आओ, चलेगा? Yes, sir. यस सर थैंक यू सर थैंक यू धन्यवाद वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, टाटा, Good night, इसी आईडी पे sir. होगा क्या? सर थैंक यू। सी यू। हाँ इसी आईडी पर होगा। हरे कृष्णा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। सर आईडी कौन सा होगा? अरे आईडी यही होगा था। पर्सनल ओके थैंक यू सर, हरे कृष्ण। थैंक यू सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आईडी यही होगा, ठीक है।